नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारी। आज हम मौजूद हैं नई मंडी गड़साना इलाके के निकटवर्ती गांव रोझड़ी। मिलनसार, हंसमुख स्वभाव और मुद्दे स्टिक, समस्या और समाधान, खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ। युवा है, जोश है, जुनून है और बात करते हैं समस्या के समाधान की। मौजूद है हमारे साथ युवा चेहरा और कांग्रेस के प्रवक्ता अब्दुल जी गन्नी। अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी पारिक। आज आप हमारे इस गांव में पहुंचे, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। अब्दुल जी, इन दिनों एक चेहरा नजर आता है इस ग्रामीण इलाके में, अब्दुल गन्नी। कहते हैं कि जो मुद्दा उठाते हैं उसके समाधान का प्रयास जो है वो किया जाता है। आखिरकार चर्चाएं गर्म है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये गांव है, यहाँ पे लोगों का जो साथ है वो हमारा काफ़ी समय से रहा है। हमारा जो परिवार है वो काफ़ी समय से लोगों के साथ जुड़ाव में रहा है। सामाजिक कार्य से लेके कोई भी कार्य होता है हम उसमें भाग लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो, यहाँ पे हम सब लोग मिल के रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैं क्या मेडिकल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, विकास जी आपको बता दूं। तो इस कारण ये भी है कि मैं पिछले 3-4 सालों से पहले पीबीएम हॉस्पिटल वहाँ पे अपनी सामाजिक सेवा संस्था में काम करता था। तो यहाँ पे कोई भी जैसे कोई मरीज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके साथ वहाँ जाके उनकी सेवा करता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, जो भी मेरी तरफ से जो भी काम हो सकता है मैं वो करवाता हूँ। इसके अलावा गांव के अंदर जो समस्या है वो काफी रही है। हमारे इस गांव विकास कार्य में काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने हमारे गांव में बहुत सरपंच भी आए हैं, उन्होंने कोशिश भी बहुत ज्यादा की थी लेकिन उतने काम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो अब हमारी ये कोशिश है कि सभी युवाओं को हम साथ में ले जाके, सभी प्रबुद्धजनों को साथ में ले जाके हम उन विकास कार्यों को करवा सकें। इसके लिए हमारे लिए जितनी कोशिश हो सकती है हम लोगों को साथ लेके काम करते हैं। बस यही कारण है। सरकारी सेवा को छोड़कर यहाँ गांव में जहां आपका जन्म हुआ, आखिरकार सरकारी सेवा छोड़कर एक राजनीति का सफर तय करना, क्या कहेंगे इसको? अचानक ये दिमाग में क्यों आया कि मुझे एक राजनीति का सफर जो है वो चुनना चाहिए? देखिए विकास जी, मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे प्रमुख बात यही है, यही कारण था कि वहाँ पीबीएम हॉस्पिटल हम लोग छोड़ के यहाँ अभी मेडिकल भी चला रहे हैं। इसके अलावा बचपन से ही एक जुनून जो था वो ये राजनीति का ये जुनून था कि लोगों की सेवा कर सकें, जो मेरा ये गांव है इसको विकास के तौर पर आगे ले जा सकें। ये मेरा प्रमुख सपना भी है और इसको मैं जरूर पूरा करूंगा। बिल्कुल, विकास की जिस प्रकार आपने बात कही है, अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है, जब कोई मुद्दा देखा जाता है तो वहां एक युवा चेहरा नजर आता है, अब्दुल गन्नी। इस इलाके की ज्यादातर समस्या क्या है और क्यों इसका समाधान जो है वो धरातलिक रूप से क्यों नहीं हो रहा है? कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो सामने आती है? देखिए विकास जी, मैं आपको बता दूं, ये जो रोजड़ी गांव है ये हमारे यहाँ के सांसद हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, उनका गोद लिया हुआ है। तो उनकी तरफ से भी ना तो कभी कोई काम हुआ है। ठीक है। 3 बार वो सांसद रह चुके हैं। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इस गांव को गोद लेके जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। तो विकास के तौर पे पूरी तरह ये गांव जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो हमारी जो युवाओं की टीम है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सभी का और हमारे जो गांव के प्रमुख लोग हैं, हम सभी मिलकर ये चाहते हैं कि जितने विकास कार्य इस गांव में हो सकें उतने ज्यादा बढ़िया हैं। विकास कार्यों के लिए अपने देखें तो वाटर वर्क्स की स्थिति वो बहुत खराब है। इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें जो स्थिति है वो बहुत खराब है। पिछले 36 दिनों में, पिछले दिन 36 दिन लगातार धरना भी लगा था। तो उसमें एक डॉक्टर जो है वो परमानेंट लगा जरूर है, सेवाएं जारी है, ओपीडी भी देख रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की आवश्यकता हमें अभी भी है। तो अभी नवंबर का बोला हुआ है, देखते हैं, चिकित्सा मंत्री के द्वारा नवंबर में बोला था भी आपको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी, तो वो भी अभी चालू है। इसके अलावा जो गांव की सीसी आरसीसी जो रोडें बननी चाहिए वो अभी नहीं बन पाई है। तो हमारी जो कोशिश है वो लगातार यही है कि हम यहाँ के विधायक शिमला जी से भी
इन समस्याओं को अवगत करा चुके हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि विकास जो है वो निरंतर यहाँ हो गांव में। विकास के तौर पर पूरी तरह से हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। तो अब्दुल जी, अगर बात की जाए, कितने लंबे समय से यहाँ के लोग जो हैं इन समस्याओं को लेकर परेशान नजर आते हैं? देखिए, विकास के अगर देखें, बात करें रोजड़ी की, तो दूर दूर से विकास नजर नहीं आता है। हमारे गांव का जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। तो आगे हम हमारी जो लगभग ये कोशिश रहती है कि हम जो हमारी जो समस्या हैं वो हमने यहाँ के जो सांसद हैं अर्जुन राम जी, उनको भी 2-3 बारी बताया था। हमारी जो समस्या लिखित में दी थी, लेकिन वो समस्याएं पूरी नहीं हो पाई है। तो मेन जो समस्या है आपको मैं बता दूं, एक तो जो हमारा वाटर वर्क्स की जो पीने का पानी है वो बहुत दयनीय बना हुआ है। आसपास रोजड़ी जो क्षेत्र है, आपको मैं बता दूं, रोजड़ी जो पंचायत है वो एशिया की सबसे बड़ी पंचायत थी। तो अभी 2000 के सन 2000 के बाद में मेरे हिसाब से जो छोटी कम हुई थी, तो उसके बाद से इस गांव के अंदर जो विकास है वो रुका हुआ है, बिल्कुल भी विकास जो है वो नहीं हो पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोगों को साथ में लेके, हमारे जो गांव के प्रमुख लोग हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि जिस तरह से भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम उनसे काम लेके इस गांव के सर्वगुण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब्दुल जी, अगर आपके राजनीतिक बैकग्राउंड की बात की जाए, जैसे परिवार के राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर चर्चाएं की जाए, तो वो आपका क्या रहा है? जी विकास जी, मैं आपको बता दूं, मेरे जो दादाजी थे वो गांव के सबसे पुराने बसिंदे थे। अब्दुल रहमान मेरे दादा जी नाम था। रोजड़ी गांव के अंदर सबसे जो पुराना घर है वो हमारा ही था। तो लोगों को बसाने का रोजड़ी गांव के लिए मेरे दादाजी ने बहुत काम किए थे। उसके अलावा मेरे जो पिताजी हैं वो राजनीति के अंदर सक्रिय थे। काफी टाइम से हम कांग्रेस के अंदर हैं। 2005 के अंदर मेरे पिताजी डायरेक्टर के चुनाव लड़ा था, वो उसमें विजयी रहे थे। 2010 के अंदर हमने सरपंच का चुनाव लड़ा था माता जी के नाम पे। तो उस चुनाव के अंदर हम रनर पर आए थे, सेकंड नंबर पे। तो आगे भी हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी कभी मौका मिले तो हम जरूर कोशिश करेंगे, जैसे जनता का जो फैसला हो वो हमें मंजूर रहेगा। लेकिन इन दिनों एक बड़ा चर्चा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब किसी मुद्दे को उठाया जाता है और जब आपका नाम आता है, तो कहा जाता है कि इस बार सरपंची के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल नजदीक है और चुनावों को लेकर ये राजनीतिक जो है वो देखा जा रहा है, राजनीति की जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आखिरकार चेहरा भी मजबूत है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, चुनावों का जो फैसला होता है वो जनता के आधार पे होता है। बाकी अभी 2025 में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो सीट पर निर्भर रहता है। उसके बाद हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनसे बैठ के जो बात की जाएगी कि चुनावों में क्या रणनीति बनाते हैं, क्या नहीं बनाती हैं, और बाकी समय तय करेगा। हमारी तरफ से जो कोशिश है वो पूरी रहेगी। अगर सीट आती है तो जरूर प्रयास करेंगे, बाकी जनता जनार्दन है। अगर अब्दुल जी सीट आती है तो प्रथम जो प्रायोरिटी आपकी इस इलाके के लिए वो क्या रहेगी? देखिए विकास जी, सबसे पहले हमारी जो अगर हम सीट आती है चुनाव वगैरह का और कोशिश करते हैं, तो हमारा जो कोशिश जो ये है, जो गांव का विकास, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। गांव की समस्या हमें पता है, इस गांव की समस्या के लिए हम बिना पद के भी बहुत लड़े हैं। तो हमारी जो कोशिश है इस गांव के लिए, सरपंच बनने से पहले, सीट आने से पहले, हमने जो इस गांव के लिए शर्त रखेंगे, बिल्कुल गांव के लोगों के लिए जो हम बात रखेंगे उस पर खरा उतरेंगे। ये बात है, गांव के लोगों के लिए जो विकास के लिए जो बात करेंगे हम उसी के लिए बात करेंगे। अन्यथा ऐसी कोई वो बात या कोई शर्त नहीं रखेंगे। क्यों हमारी जो प्रमुख जो बातें हैं, प्रमुख जो है शर्तें जो रहेगी गांव के विकास के लिए रहेगी। गांव के सर्वगुण विकास के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। सामाजिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, जैसे भी हो, इस गरोजड़ी गांव के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब जनता हमें साथ देगी और जनता हमें सिर मोर बनाएगी तो जनता के हर मुद्दे को, उनके समाधान का जो प्रयास है वो रहेगा। अब्दुल जी, आप युवा हैं और लगातार आप फील्ड में भी रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। देखा जाता है कि इन दिनों युवा जो है वो नशे के जंजाल में फंसते जा रहे हैं। आखिरकार इस नशे को दूर करने के लिए क्या युवाओं को अपनाना चाहिए, और इस नशे से दूर रखने के लिए अगर आप इस इलाके के सिरमौर बनते हैं तो प्रथम इस नशे से दूर करने के लिए, इस जकड़न को दूर करने के लिए क्या रहेगा? देखिए विकास जी, आज का ये दौर है, इसमें नशा जो है वो
बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल। अपने इस गड़साना क्षेत्र के अंदर देखें तो नशा बहुत ज्यादा हो चुका है। छोटी उम्र के जो लोग हैं वो चिट्टे के रूप में इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, कुछ बोडा पोस्ट वगैरह, जिनकी लड़कों की उम्र भी नहीं है वो लोग नशा कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि नशे को किस प्रकार से रोका जाए। इसके लिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल टीम होती है उसमें जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए जो नशे से लोग पीड़ित हैं उनको छुड़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारी जो टीम अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग, जैसे हम चकों के अंदर ऐसी टीम बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे लोग नशे से दूर रहें। हमारी जो कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगी कि जो युवा लड़के हैं उनको खेल कूद, अगर ग्राउंड यहाँ पे व्यवस्था बढ़िया हो, खेल कूद की व्यवस्था बढ़िया हो, तो ऐसी अगर सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे कि युवा जो है वो ऑटोमेटिक खेल की दुनिया में जाए, वो नशे से दूर रहे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हर बच्चे को हम नशे से दूर रखेंगे। बिल्कुल, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि जब युवा जो खेलों के प्रति रुझान रखेगा तो नशा आखिरकार दूर हो जाएगा। इस प्रकार की इनके विचार हैं। अब दीपोत्सव का पावन पर्व आ रहा है, तो तमाम इलाका वासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या विशेष शुभकामनाएं जो है वो देना चाहेंगे? विकास जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरी ग्राम पंचायत को, पूरे प्रदेश को, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे रोजड़ी ग्रामीण इलाके से एक युवा चेहरा जो हर मुद्दे को बड़ी सटीकता के साथ रखते हैं और मिलनसार, हंसमुख स्वभाव, लेकिन जब धरातल पर किसी मुद्दे को रखा जाता है तो बिल्कुल स्टिक और मुद्दा जो है उसके समाधान का प्रयास। इन्होंने कहा है कि रोजड़ी इलाके की जनता अगर इस बार चुनावों में हमारे परिवार पर अगर अपना हाथ रखती है, समर्थन देती है, जिताती है, तो क्षेत्र के जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो प्रमुखता से किए जाएंगे और प्रत्येक समस्या का समाधान जो है वो धरातल पर होगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।